जनरल बख्शी, जहां जेब अब कह रहे हैं उनकी उम्मीद तो भारत सरकार से, ये उम्मीद जो बिडेन से कर रहे हैं, कुछ लोग चाइना से कर रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से कर रहे हैं, या जहां जेब की आज की बात मानेंगे कि भाई उन्होंने तो जो बिडेन से कोई उम्मीद करी ही नहीं? देखिए, मैं जम्मू पैदाइश हूँ। मेरा सारा जो एडल्ट लाइफ है वो तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर लड़ते लड़ते गुजरी है। मैं किश्तवाड़ में नौकरी कर चुका हूँ, मैं कारगिल में नौकरी कर चुका हूँ, रजौरी पुंछ में लड़ चुका हूँ, और उसके पहले भी मैं कई कोर्स वहां पे कर चुका हूँ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ दो टूक शब्द में, दो परिवार हैं जम्मू एंड कश्मीर के जिन्होंने लूट खसोट मचाई है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कितनी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लूटा है, करोड़ों रुपए जो उन्होंने, जो केंद्र सरकारों ने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए दिए, ये खानदान खा गए। इस बिना पर कि साहब हम सेंट्रिस्ट पार्टी हैं, हम तो जो है दिल्ली का पक्ष यहाँ पे लोगों के समक्ष रखेंगे। ये तो इनकी कथनी थी। करनी क्या थी साहब? ये तो तकरीबन आईएसआई के गुर्गों का काम कर रहे थे, हुर्रियत का फ्रंट ये काम कर रहे थे। जितना, और खासकर पिछली महबूबा मुफ्ती सरकार ने जितना त्रास दिया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी आर्मी को, जितना तंग किया, जितने हमारे ऑपरेशन हॉल्ट पे लाने की कोशिश करी, हमारी डिप्लॉयमेंट्स में दखल अंदाजी करी कि ये साहब पुलवामा में क्यों है, ये साउथ कश्मीर में क्यों है, खदेड़ो इनको बाहर, बॉर्डर पे भेजो, और जहां खाली करवाया वहां पे बुरान पानी पैदा हुआ। अब उस वक्त इन्होंने मिली भगत, इन्होंने एक सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ, पूरा फायदा उठाया, निचोड़ लिया, जब तक कि बीजेपी को समझ नहीं आया कि ये तो हमें खा गए, और इनको पटका उठा के सरकार में बाहर। देखिए, ये दोनों अभी तक जेल में थे, ये अब्दुल्ला फैमिली और ये मुफ्ती फैमिली। क्या नहीं दिया इनको भारत की सरकार ने? इनको सेंट्रल में मिनिस्टर्स बनाया है, एक को होम मिनिस्टर बनाया था इनके वालिद साहब को, और ये हमको इन्होंने दिया है साहब। कि जब ये थे, इन्होंने पूरी कोशिश करी कि अगर आतंकवाद फेल हो गया जम्मू कश्मीर में, मेरे टाइम में साहब 4000 टेररिस्ट आर्म्ड होते थे, मार मार के आज 150 पे ले आए हैं, तो पत्थरबाज सेना खड़ी कर उसको जेल में डालते थे, पत्थरबाजों को 20,000 छोड़ देते थे ईद के दिन। अब इन्होंने जितना नुकसान हमारा किया है शायद ही किसी और ने किया। बहुत शांति मची थी, सुकून था जम्मू कश्मीर में जब ये दोनों परिवार के सरगना जेल में। ठीक है साहब, जैसे ही निकाला है, एक ने गुहार लगाई चीन की और दूसरा कूद के आज जो बाइडेन के पास पहुंच गया उसकी गोदी में। आपने क्या समझा है भारत को? तो बनाना रिपब्लिक है साहब कि आप हमको धमकाई दे दोगे, एक घुड़की मिलेगी और हम लोग लेट जाएंगे और नतमस्तक हो जाएंगे। एक साहब, भारत एक महान शक्ति है और दिखा दिया है, उठा के फेंका है बाहर 370, जिसको बहुत 70 साल पहले फेंक देना चाहिए। मैं आपको केवल याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बड़ी इज्जत से सब लोग इस देश में उनका नाम लेते हैं। शेख अब्दुल्ला नेहरू जी के पास गया कि साहब मेरे को कोई 370 जैसी चीज दी। उन्होंने बोला आप लॉ मिनिस्टर के पास जाइए। लॉ मिनिस्टर थे भीमराव अंबेडकर। उन्होंने बड़े ध्यान से, उस महान शख्सियत ने बड़े ध्यान से सुना, इस तरह अपनी बाजू फोल्ड करके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बोले और कुछ साहब, जब वो खत्म हो गए तो वो चुपचाप मुंह ताकने लगे। वो कहते हैं यू वांट, आप चाहते हैं कि भारत की सरकार आपकी सड़कें बनाए, आपके पुल बनाए, आपके स्कूल बनाए, आपके अस्पताल बनाए, और उसके जवाब में भारत के नागरिकों का वहां रत्ती भर अधिकार नहीं हो। साहब, दिस इज ट्रेचरी, उनके अल्फाज, दिस इज ट्रेचरी, ये गद्दारी है, और आई एज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल नेवर डू इट। रोता हुआ गया वापस नेहरू के पास। ठीक है, इसी बात, आप जाइए, फिर आप जाइए वो अयंगर साहब के पास, वहां से बैकडोर से ले आए। लेकिन धन्य है बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने टेम्पररी प्रोविजन में डाला जिसके तहत अब इसको उठा के बाहर पटक दिया गया।
और जय मचा रहे हैं वहां पे दो खानदान की, वापस लाओ वापस लाओ वापस लाओ। और बड़ी हैरत होती है साहब कि वहाँ ऐसे लोग भी हमारी नौकरशाही में हैं और जगह पे हैं जहाँ पे कि ये जो है इसको वापस लाने की बात सोची जा रही कई तबकों में, तभी तो ऐसे को प्रोत्साहन ठीक है। मिलता है साहब। ठीक है, मैं सबसे जो बोले दांतों के भूत ठीक है, बातों से नहीं मैं मानते।